हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लो जाके। पार्ट 1 में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी एग्जाम्पल 4 तक, और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि आपको ये जो 6 पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनके ज़ीरोस फाइंड करना है, एंड देन आपके उनके ज़ीरोस को वेरीफाई करना है ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे x² - 2x - 8 से। तो इनका फैक्टराइजेशन कैसे होगा? सबसे पहले x - 4 एंड x + 2। ठीक है, तो ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। अब जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखो कि हमें एक और वीडियो चाहिए फैक्टराइजेशन पे, तो मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगी फैक्टराइजेशन के बेसिस के ऊपर। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने की। ठीक है, अभी मैं एक बार इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमें x² - 2x - 8 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस की साइन है। दैट मीन्स हमें 2 के ऐसे पार्टीशंस करने हैं जिसका हम उन दो नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 8 मिले, और उनका माइनस करें तो हमें 2 मिलना चाहिए। तो ऐसे है 4 एंड 2। तो यहाँ पे आएगा x² माइनस, अब जो बड़ा नंबर है वो है 4, तो 4x। अब यहाँ पे माइनस है इसलिए हम सेकंड जो नंबर लेंगे वो आएगा 2, 2x - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन करो, ये आ जाएगा -2। इन दोनों का मतलब 4 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे आ जाएगा 8। ठीक है, इन फर्स्ट दो टर्म में से आप x कॉमन निकालो, आपके पास मिलेगा x - 4। सेकेंड टर्म में से 2 कॉमन निकालोगे मिलेगा x - 4, एंड देन पूरे में से आप x - 4 को कॉमन निकालोगे आपको मिलेगा x + 2। तो ऐसे फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब ये दोनों जो है फैक्टर्स वो 0 होंगे। ठीक है, अब इस फैक्टर का 0 होने का मतलब क्या है कि x = 4, एंड ए वाले जो फैक्टर मतलब x + 2 का 0 होने का मतलब क्या है? x = -2। तो हमारे पास यहाँ पे दो जीरोस आ गए, 4 एंड -2। तो हमें जीरोस तो मिल गए, अब हमें रिलेशन भी आइडेंटिफाई करना है। अब रिलेशंस क्या था? वो था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दैट मीन्स दो जीरोस का सम करोगे तो आपको माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² मिलेगा। एंड सेकेंड रिलेशन था अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। दैट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो हमारे पास दो जीरोस है 4 एंड -2, तो हमारे सम आ गया 2। इसे हम इस टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये माइनस कॉमन, ठीक है, डिवाइड बाई 1 जो कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2। अब बहुत सारे ना बच्चों की ऐसी कंप्लेन होती है कि यहाँ से यहाँ ऐसे कन्वर्ट करना नहीं आता है। तो आपको क्या करना है? आपने यहाँ स्टॉप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, अब आपको -2/1 में लिखना है। अब उसको आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे स्टॉप कर दो, नेक्स्ट लाइन लिखो -b/a इज इक्वल टू माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, -2/1 विच इज इक्वल्स टू 2। इससे आप दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, एंड लास्ट में देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2। ओके, सो ये भी एक मेथड है बट ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, तो हमेशा ट्राई करो कि यहाँ से यहाँ कन्वर्जन आपके लिए इजी हो जाए।
अब सेकेंड रिलेशन जो है वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, जिसे हम लिखेंगे -8/1, और ये जो है वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो -8 हमारा कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइड बाय 1 जो कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट जो सम है वो है हमारा 4s² -4s + 1, और इनके फैक्टर है 2s - 1²। जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो प्लीज़ कमेंट करो ताकि एक अलग वीडियो उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स ऐसे होंगे 2s - 1 एंड इंटू 2s - 1। ठीक है, तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 कब होगी, जब 2s - 1 इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ओके, तो s इस पॉलिनॉमियल के पास कितने जीरोस हुए, 1/2, और पॉलिनॉमियल जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, दैट मीन्स 1/2 अगेन रिपीट 1/2, मतलब अगर आप डिस्टिंक्ट ज़ीरो नहीं है, ठीक है, कॉमन ज़ीरोस है, लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरोस तो हमेशा 2 ही होंगे। ओके, तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 हो गया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s² इज इक्वल टू -4। यहाँ पे आप देख सकते हो s का कोएफिशिएंट -4 है, डिवाइड बाय ये है हमारा +4, सॉरी यहाँ पे एक माइनस भी आएगा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपको ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये चीज़ें ना लिख के आप यहाँ पे दे सकते हो इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2, therefore इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पे लिख दो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फिर ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ s इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, सिमिलरली अब हम सेकेंड रिलेशन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गए, 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, देखो कांस्टेंट टर्म है हमारी 1, डिवाइड बाय जो कोएफिशिएंट ऑफ s² है वो है -4, तो ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट हमारा सम, जो कि है 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो x वाला जो टर्म है वो आपको थर्ड पोजीशन पर दिया गया है, तो ये पूरा जो टर्म है वो हम उठाकर यहाँ पे रख देंगे सेकेंड पोजीशन के ऊपर। हमेशा याद रखो कि आप जब टर्म ट्रांसफ़र कर रहे हो तब उसके साथ उसकी साइन भी ट्रांसफ़र होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे ऐसा होगा 6x² - 3 + 7x, तो अगर मैं इसे यहाँ पे ले रही हूँ तो ये हो जाएगा 6x² + 7x - 3। ठीक है, ये सही चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव ही दिए रखे हमें। अब इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3x + 1 एंड 2x - 3। तो हमें इन दोनों के बेसिस के ऊपर हमें जीरोस मिले -1/3 एंड 3/2। ओके, अब इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 7/6। जिनको सम नहीं आता उनको मैं एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -2 + 9 विच इज इक्वल्स टू -7, सॉरी +7। यहाँ पे क्या होगा, -2 + 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विच इज इक्वल्स टू 6, 7/6। ठीक है, एंड इसे हम इस तरह से लिखेंगे -7/7 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये जो -7 है वो क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे आप देख सकते हो, और डिवाइड बाय 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड।
अब सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/3 क्रॉस 3/2, ये 3 कैंसल, वी गेट -1/3। अब -1/3 को हमें इस वाले टर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर बचा -3, नीचे बचा 6, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ विच इज कांस्टेंट टर्म। -3 कांस्टेंट टर्म है और कोएफिशिएंट ऑफ x है हमारा 6, तो ये रिलेशन भी हो गया सेटिस्फाइड। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब यहाँ पे ये ज़ीरो दे रखा है, दैट मीन्स हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब इन दोनों के आपको ज़ीरोस फाइंड करने कैसे होगा, दोनों में से 4u कॉमन निकाल लो, हमें मिलेगा u+2, एक मिलेगा 4u। ठीक है, तो अब ये पॉलिनोमियल ज़ीरो कब होगी, जब u ज़ीरो होगा और आइदर u+2 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, दैट मीन्स u is equal to 0 और u is equal to -2 are zeros of this polynomial। अब sum of zeros करेंगे तो 0 plus -2 is equal to प्लस माइनस माइनस। आई होप आप सबको ये चार रिलेशन याद होंगे, लेकिन फिर मैं रिवाइज करा देती हूँ। प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ये चार रिलेशन आपको याद रहने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा -2। बट यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ u² दिया गया है 4, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी 1 तो होगा, इसे हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू -8। तो हमें क्या मिला, कोएफिशिएंट ऑफ u, एज यू कैन सी हियर 8 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ u है, कोएफिशिएंट ऑफ u² है 4, तो वी आर डन। अब है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है हमें, तो 0 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 0, तो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे 0 मिला है। उसके डिनोमिनेटर में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 4। ठीक है, एक यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, 0 के डिनोमिनेटर में आप कोई भी नंबर लिखो, 400 आप 100 भी लिख दो, तो भी उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। दैट मीन्स 0 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। r और c भी, मतलब r रखो। ठीक है, r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट करेंगे हम, ये है हमारा एग्जाम्पल 5, t² माइनस 15। तो यहाँ पे हमें जो x वाली टर्म है वो मिसिंग है, दैट मीन्स t वाली टर्म मिसिंग है, यहाँ पे पॉलिनोमियल t में दी गई है। तो यहाँ पे रूट्स कैसे मिले, तो ये जो रूट्स है वो एक आइडेंटिटी से मिले हैं, जो हमने एग्जाम्पल में भी देखी थी, विच इज a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी से हमें मिला t माइनस 15 √15 एंड t प्लस √15। तो इन दोनों के जीरोस क्या आएंगे, माइनस √15 एंड प्लस √15। ठीक है, सम करोगे तो हो जाएगा 0, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ t हमारे पास 0 होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -15। तो आप वेरीफाई कर सकते हो, ये -15, ये -15/1, 1 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x², रिलेशन सेटिस्फाइड। अब देखते हैं सिक्स्थ। ठीक है, और आज का लास्ट है ये। सिक्स्थ में क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन होगा 3x माइनस 4 एंड x प्लस 2। तो जीरोस क्या होंगे हमारे पास, 4/3 एंड -1। अब जो 4/3 एंड -1 का अगर आप सम करोगे तो वो आ जाएगा 1/3। कैसे, तो हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 4 - 3 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। ओके, एंड हम माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, तो -1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड 3 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन वेरीफाइड। अब करेंगे प्रोडक्ट वाला, तो 4/3 इंटू -1 विच इज़ इक्वल्स टू -4/3,
-4 जो है यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म है, और 3 जो है वो है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशन भी हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल, और कल हम करने वाले हैं जो पॉलिनोमियल्स फाइंड करने का एक एग्जाम्पल है आपके पास ये। इसके भी 6 क्वेश्चंस है, तो कल हम ये करेंगे, और कल लास्ट डे होगा ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करनी है, वो हम कल देखने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है वीडियो, और अगर कोई डाउट्स है तो मैं आपको कमेंट्स में भी आंसर दे दूँगी, और एक अलग से वीडियो बनाकर भी आंसर दे दूँगी आपके कमेंट्स का। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, तो आप अगर दोनों पे आप फॉलो कर देना, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड जय हिंद। कल मिलते हैं।